हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे एआईसी मैनेजमेंट ट्रेनी एग्जाम के अंदर हाउ टू स्कोर हायर इन द क्वांट सेक्शन। मैथ्स के अंदर आप कैसे ज्यादा नंबर लेके आए और कैसे आप उसमें स्पीड बना सकते हैं। स्टूडेंट, आपका जो एग्जाम है उसमें करीब आपके पास 20 डेज का टाइम है। 25 फेब को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आइए देखते हैं इन लास्ट के 20 दिनों में आपको क्वांट के अंदर स्पीड कैसे बनानी है। व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 20 डे। तो पहले आपको यहाँ बता दूं कि जो पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए आएंगे, जिसमें क्वांट और कंप्यूटर दोनों आएंगे। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि जो क्वांट के क्वेश्चन है वो आपको मिनिमम 50% से ज्यादा तो मिलेंगे ही, 50% तो कम से कम ही होंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मुझे लगता है कि हो सकते हैं। बाकी लेट्स सी पेपर में क्या होता है, क्योंकि इसमें दोनों सेक्शन आएंगे। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट का जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहले आपके जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई, केसलेट डीआई, और बाकी आपका अरिथमेटिक जिसमें 12-13 चैप्टर होते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, एज, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी। सो स्टूडेंट, क्वांट के अंदर आई होप आपने ये थोड़ी सी बेसिक चीजें पहले से याद कर ली होंगी, क्योंकि कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है। 20 की टेबल्स, अप टू 20 आपको टेबल्स आनी हो, क्योंकि टेबल्स नहीं आते होंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए करना। स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए 40 तक, क्यूब भी आपको याद होने चाहिए 20 तक, और परसेंटेज के फ्रैक्शंस भी आपको याद हो जाने चाहिए 20 तक। तो स्टूडेंट, ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे चाहिए। इसको आप पहले याद कर लीजिए ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को पहले ही फास्ट कर लें। तो देखिए, अगर आपने तैयारी कर ली है या अभी कर रहे हैं, थोड़ी सी तैयारी की है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं अगले 20 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है। तो अगर आपने अभी तक इन बेसिक्स टॉपिक्स पे काम नहीं किया है तो ये सबसे पहले करिए। जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, वो सारे, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये सबसे आसान चीज होती है जो पेपर में पूछी जाती है। तो सबसे पहले आप इनको करिए। रोज एक दिन में एक टॉपिक करने का आप टारगेट लीजिए। तो अगले 2 से 3 दिन में आप इन टॉपिक को सबसे पहले फिनिश करिए, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक। और उससे पहले जितनी भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब निकालने की ट्रिक्स होती है, इसे देख लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कैलकुलेशन फास्ट इन सबसे हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है क्योंकि ये सबसे आसान पार्ट होता है मैथ्स के अंदर जो करने वाली चीज होती है। सेकंड, अब अगले इसके बाद 8 दिन, 7-8 दिन आपको क्या करना है, जितने भी आपके ये टॉपिक्स हैं इनके ऊपर आपको कमांड बनानी है। जैसे कि रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, एजेस, ये काफी कंपैरेटिवली आसान टॉपिक है अरिथमेटिक में। रेशो, एवरेज, पार्टनरशिप और एजेस, तो आई वुड से कि अरिथमेटिक में ये टॉपिक्स काफी आसान होते हैं। स्पेशली विद द पार्टनरशिप एंड एजेस के क्वेश्चन एक एक पेपर में मिल जाता है, और ये काफी डुएबल होता है, जल्दी कर सकते हैं आप। और कुछ टॉपिक जिनका वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है और ये कई चैप्टर में भी काम आते हैं, जैसे परसेंटेज है, बहुत बेसिक्स इसका हर जगह आपको चाहिए होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब के भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन। तो नेक्स्ट आपका ये पार्ट होगा, पहले आप 1 से 2 दिन में ये शुरू वाले टॉपिक कर लीजिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, पेपर में जो लेवल रहेगा वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा वो इजी टू मॉडरेट लेवल की ही प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा देखा गया है जहां भी सिंगल लेवल का पेपर होता है, जहां पे भी मेंस नहीं आता है और इस टाइप के एग्जाम होते हैं, तो वहां पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर सकते हैं। एंड ये आपको करना है। धीरे धीरे इन टॉपिक्स के बारे में जानिए और इनके जो बेसिक्स है वो सीखिए, और सिंपल, इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन इसमें करिए। टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें ट्रेन और बोट होता है, और टाइम एंड वर्क। तो स्टूडेंट, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क के भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं इनमें से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर में आएंगे। तो मान लीजिए कि ये 10-12 चैप्टर है तो आपको 10 क्वेश्चन के आसपास इनसे मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी भी पेपर में पूछा जाता है,
मेंसुरेशन के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले 3 दिन में तो वो आसान टॉपिक करने हैं। अगले जो ये 7-8 दिन है इसमें आपको पूरा अरिथमेटिक पे जोर लगाना है विद अ रेगुलर डेली प्रैक्टिस ऑफ 4 to 5 सेट्स ऑफ डीआई। डीआई की प्रैक्टिस आपको थोड़ी अलग से करनी है, जिसमें आप रोज 3-4 सेट मिनिमम करिए। और इनमें से आप अगर कोई 1-2 टॉपिक छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि यू डोंट नो किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। आई वुड से कि पार्टनरशिप और एजेस जरूरी है, क्योंकि आसान होते हैं। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। टाइम एंड वर्क भी बहुत जल्दी से हो सकता है। तो जो टॉपिक मैंने यहाँ पे एरो के साथ बताए हैं, ये टॉपिक आप जरूर करिएगा, और धीरे धीरे बाकी टॉपिक्स में भी अपनी स्पीड बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन को एंड पे छोड़िए, अगर आपके पास टाइम है तो ही आप उनको प्रैक्टिस करिए। टाइम एंड डिस्टेंस में भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए होता है, तो आप इन टॉपिक को एंड के लिए रख सकते हैं, बाकी टॉपिक्स करना पहले जरूरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक 11 से 12 दिन में आपको ये सारी चीजें खत्म कर लेनी है। मतलब किसी भी टॉपिक में अगर आपका अभी हाथ अच्छा नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस और ज्यादा कर लेनी है। अगर आप ऑलरेडी ये सब जानते हैं मैथ्स के अंदर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट के 7 दिन में जो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो जितने ज्यादा आप सेक्शन टेस्ट करेंगे क्वांट के, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारे कोर्स में हमने बहुत सारे सेक्शन टेस्ट दिए हुए हैं, इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के, डिफिकल्ट वाले। तो आप पहले इजी और मॉडरेट वाले जो है वो पहले खत्म करिएगा, और फिर आपको मॉक टेस्ट करने हैं। तो कोर्स के अंदर मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं, और फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो आप ये सारे मॉक टेस्ट और सेक्शन टेस्ट जरूर करिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, अगर आप बाद में इनकी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें पूरा क्वांट होता है, तो उस प्रैक्टिस को करने से ही आपको समझ में आता है कि आप सारी चीजों को याद कैसे करें। वहीं आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाती है, क्योंकि वहां पे एकदम से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब हम चैप्टर वाइज स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ एक चैप्टर पे ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम सेक्शन टेस्ट या मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं, तब हमारे सारे चैप्टर रिवाइज होते जाते हैं। इसलिए सेक्शन टेस्ट और मॉक टेस्ट देते टाइम आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है उसकी। और जब भी आप ये प्रैक्टिस कर रहे होगे तो उनको एनालाइज भी करिएगा। जब भी आपको टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद एनालाइज करिए कि आप कहाँ कहाँ पे वीक हैं। उस वीक एरिया पे आप थोड़ा और काम करिए। कहाँ कहाँ पे आप गलतियां करते हो, सिली मिस्टेक करते हो, तो वो चीजें आपको निकालनी है, ताकि आप उसको अगली बार ना दोहराओ। ऐसी चीजें जरूर लिखो, जो भी आपकी डाउट है या जो आप गलतियां कर रहे हो उसे अलग से नोट करो, ताकि आप वो अगली बार बिल्कुल ना करो। और जो टॉपिक में वीक हो, एक बार 1-2 दिन लगाइए और उस टॉपिक को निपटा दीजिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ज्यादा टॉपिक छोड़ने का स्कोप नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है, तो इसलिए आपको करना सब कुछ पड़ेगा। 1-2 टॉपिक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारा आपको करना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट में ये अच्छी बात है, सेक्शन टेस्ट में ये अच्छी बात है कि ये रियल एग्जाम नहीं है, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट क्या है। जैसे कुछ बच्चों के लिए डीआई ज्यादा स्कोरिंग होता है, और कुछ बच्चों के लिए अरिथमेटिक ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो आप टेस्ट देते टाइम कभी डीआई पहले करिए, कभी अरिथमेटिक पहले करिए, और उसमें से देखिए कि व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग पार्ट, किसमें आप स्कोर ज्यादा लाते हो, और वही चीज आप रियल एग्जाम में करिएगा। मॉक टेस्ट इसीलिए होते हैं कि हम रियल एग्जाम से पहले एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं और अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि विद इन 24 आवर्स आपका वो आंसर कर दें। तो स्टूडेंट्स, आप कोई भी एनरोल्ड स्टूडेंट है वो हमें मेल कर सकता है फॉर एनी डाउट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था बेसिकली कि आप आपके पास जो दिन बचे हैं वो बहुत कम बचे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है। वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स स्टूडेंट्स, एआईसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स अगर आप लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं। दिस इज द कूपन कोड। स्टूडेंट, इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आता है, तो वो भी आपको यहाँ पे उसके मॉक टेस्ट मिलते हैं और उसका गाइडेंस मिलता है। क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, वीडियोस, ये सब आपको मिलता है। इसके अंदर गाइडेंस भी इंटरव्यू की मिलती है। तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। लास्ट 20 डेज में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।